ये टैरिफ और ये तो मैं मोदी जी को मानता हूँ कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर एकदम सत्य में जयते एकदम मोदी जी के 3 काम बताओ अच्छे कौन। मोदी जी ने मैं देखा सर, कांग्रेस का भी राज में देखा हूँ और मोदी जी की राज में सबसे बेस्ट काम उनका है एकदम। 3 काम उनके सबसे अच्छे उनके राज के कौन से? और रही बात डोनाल्ड ट्रंप की, तो उनको पहले मोदी जी से बहुत प्रेम था और मोदी जी की पर्सनालिटी को देख के वो भी मोदी जी बनना चाह रहे हैं। ट्रंप बोल रहा है कि हम ऑयल नहीं खरीदेंगे, तो ट्रंप कौन है हमें बताने वाला कि हम ऑयल नहीं खरीदेंगे? वेनेजुएला से क्यों ऑयल खरीदे? हमें रशिया सस्ते दामों में दे रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने आगे वीडियो में देखा कि मोदी जी की खूब तारीफें कर रहे थे। इसी पर जब रिपोर्टर ने मोदी जी के 3 काम पूछ लिए तो भाई साहब कुछ ठीक से बता नहीं पाए। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? मैं तो कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री, बस तीसरे अर्थव्यवस्था आ गई भारत बस यही मैं समझता हूँ। मैं तो आपको राजीव रंजन जी हैं। अरे हमारा छोड़ो, इंडो यूएस डील के बारे में बताओ, मालूम चला? यूएस डील तो चल ही रहा है सर। और क्या डील चल रहा है, मालूम है कि नहीं, ये बता दो। मालूम तो है सर, पर मेरा ये कहना है कि नहीं, अमेरिका के सामने मोदी जी नहीं झुके, बस ये सबसे बड़ा एकदम है प्लान। अच्छा, अमेरिका अपने आप को, अमेरिका को झुकाए कि नहीं? हाँ झुका। कैसे? अमेरिका क्योंकि उनके सर टैरिफ जो लगाया सर, टैरिफ पे नहीं झुके मोदी जी। टैरिफ क्या है? टैरिफ का मतलब जानते हो? सर टैरिफ जो लगाते हैं सर, क्या टैरिफ जैसे यहाँ से इंडिया से जो सामान जाता है, हाँ। वहाँ पे टैरिफ महंगा हो जाता है, इसलिए कैसे? जैसे 50% टैरिफ, पहले 50% जानते हो कि नहीं टैरिफ का मतलब क्या है? अभी पता चलेगा। टैरिफ तो सर टैक्स जो लगाते हैं। हाँ। टैक्स किस चीज पे लगता है? 50% का क्या मतलब? 50% सर यही जो सामान में ज़्यादा दाम उसका हो जाएगा। जैसे इंडिया की सामान ज़्यादा दाम पे वहाँ पे जैसे 100 रुपए का सामान है तो 50 रुपए उस पर टैक्स लगेगा, तो जी। 150 का हो जाएगा। जी सर जी, यही क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। मोदी जी ने मैं देखा सर, कांग्रेस का भी राज में देखा हूँ और मोदी जी की राज में सबसे बेस्ट काम उनका एकदम। 3 काम उनके सबसे अच्छे उनके राज के कौन से? राज एक 370 हटा दिया और सर ये और विकसित भारत इनको बहुत डेवलप किया है इन्होंने। किस चीज में? सब चीज में सर। अरे यार 3 काम बताओ ना। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। 3 काम सर, एक 370 हटाया, एक तो हो गया। और प्लस में ट्रेन, बुलेट ट्रेन आ रही है सर। बुलेट ट्रेन आदमी सोचता था कि हम बुलेट ट्रेन पे चढ़ेंगे, पर वो भी भारतवासी अब चढ़ेंगे उस पर। और सर सबसे बड़ा बात है, और ये क्या बोलते हैं, तीसरा काम नहीं बता। तीसरा काम और यूजीसी जो ला रहे थे सर, इस पे तो रोक लग गया, पर इस पे भी सर जो है ना छात्रों यूजीसी तीसरा अच्छा काम था। ये काम तो इस पे तो रोक लग गया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। तो काम तो अब देखिए सर, मेरे तरफ से तो भेदभाव नहीं होना चाहिए जाति की प्रति। अरे यार 3 इतना मोदी जी के तारीफ के 3 काम बोले तो 3 काम लाइन से बताए नहीं, 370 के बाद इधर उधर घुमा दिया। सर काम तो सर उनका अनेकों है, काम अच्छे नहीं। हाँ सब काम, कल राहुल जी ने संसद में जो वो खोला, चीन का गलवान का जो जो मैगजीन पे छाप के बोला, ये तो गलत एकदम है। क्योंकि अब वो मैगजीन अभी प्रकाशित नहीं हुई है, तो आप उस पर बोलना नहीं चाहिए। मैं ये टीवी पे देख रहा था। अच्छा, तो सर मोदी जी द बेस्ट मेरे लिए। बस। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। और अब सेना पे सवाल नहीं उठाना चाहिए, मेरा ये कहना। सेना के प्रति तो हमारे एकदम किताब में लिखे हैं खुद ही सेनाध्यक्ष, अब वो किताब प्रकाशित नहीं हुई अलग बात है। आपका कोई विचार ट्रेड डील के बारे में कुछ जानकारी? ट्रेड डील बहुत अच्छा हुआ है। और रही बात डोनाल्ड ट्रंप की, तो उनको पहले मोदी जी से बहुत प्रेम था और मोदी जी की पर्सनालिटी को देख के वो भी मोदी जी बनना चाह रहे हैं, जिसके वजह से जो है वो इंडिया पे प्रेशर में कुछ ना कुछ बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन उससे इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और भारत में सबका स्वागत है और भारत हर लोगों के साथ बराबरी के साथ काम करने का उद्देश्य रखता है। यही हमारे प्रधानमंत्री का ध्येय है। ना किसी के दबाव में दबेंगे और ना किसी को दबाएंगे, बस। वाह मोदी जी वाह। ट्रेड डील के खैर अभी तक बहुत सामने तो बात आई नहीं, कुल 3 ही 4 बात है। आपको लगता है कि भारत का जो यूरोपीय संघ के साथ समझौता हुआ उसकी वजह से हुआ? राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं, इसलिए वो। राहुल गांधी खुद घबराए हुए कंफ्यूज आदमी है। हम ये बता रहे हैं कि यूरोप के साथ भी हम जा रहे हैं
अमेरिका का पूरे वर्ल्ड पे वो चाहता है कि सिर्फ मेरा ही शासन चले, मैं जो डिसीजन चल ही रहा है, नहीं चल रहा है। एक देश के राष्ट्रपति को उसके देश से उठा के ले आके अपने यहाँ गिरफ्तार कर लिया। पूरे दुनिया के मुल्क चुप हैं, सारे राष्ट्राध्यक्ष चुप हैं। वो जो चाह रहा है वही कर रहा है, नहीं कर रहा क्या? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं कर सकता ना। भारत का भी बोलता रहता है, कभी नहीं। सिर्फ बोलने से क्या होता है? अरे तो खड़े होकर बोलना चाहिए कि हम गलत बोल रहे। हाँ भाई, Yes, sir. क्या नाम है आप? मेरा अभिषेक नाम है। अरे मैं आपका नाम पूछना भूल गया। सुमित दुबे मेरा नाम हुआ, मैं कहाँ बिहार से हूँ। अच्छा अच्छा। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। और आप क्या करते हैं? सर मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ अपनी। किसमें? मेरा मेडिसिन में है। ठीक है। ट्रेड डील के बारे में पता चला? हाँ जी, पता है। अरे यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे को बाकी सबसे मतलब नहीं है कि वो $5 बिलियन की डील होगी या नहीं होगी, या 18% उन्होंने टैरिफ कम कर दिया 50% से, या हम उन पे 0% लगाएंगे उनके सामान पे, उससे मतलब नहीं है। मेरा मतलब है, ट्रंप ने बोला है कि हम फार्मिंग जो है, डेयरी मार्केट और जो हमारा फार्मर्स का मार्केट है वो खुल जाएगा, जो कि एक रेड लाइन था आज से पहले तक। तो ये क्यों हो रहा है, मेरा सवाल ये है। गुड क्वेश्चन। और उनकी वो जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उन्होंने भी ये बात बोली कि हम इंडिया का जो मार्केट है वो यूज़ करेंगे, उनके फार्मर हमारे मार्केट में कम्पीट करेंगे, तो हमारे फार्मर्स तो टिक नहीं पाएंगे उनके आगे। वो एकदम टिक नहीं पाएंगे तो मामला ही खत्म। और उन्होंने ये भी दबाव बनाया कि अब उन्होंने खत्म कर दिया लेना रशिया से। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि यूएस की एग्रीकल्चर सेक्रेटरी या राष्ट्रपति के बयान को ही सही मान लेना, जब तक अपनी सरकार उसको सामने नहीं ले आती है, जब तक रिटर्न सारा डील के एग्रीमेंट सामने नहीं आते, तब तक ये मान लेना कि हमने उनको एग्रीकल्चर सेक्टर में आने का ढील दी है। ये भी थोड़ी जल्दबाजी नहीं है? बात तो सही है। सर ये एक बहुत ही एक ऐसा मुद्दा है जिसपे हमारी सरकार चुप है, और वो क्यों चुप है, उसकी चुप्पी में ही मुझे उनकी कमजोरी लग रही है। वो चुप्पी क्यों है? जब भी ट्रंप बोल रहा है कि हम ऑयल नहीं खरीदेंगे, तो ट्रंप कौन है मैं बताने वाला कि हम ऑयल नहीं खरीदेंगे? क्या बात है सर? वेनेजुएला से क्यों ऑयल खरीदे हम, जब हमें रशिया सस्ते दामों में दे रहा है? ईरान से उन्होंने लेना बंद कर दिया हमारा। अब वो कह रहे हैं कि अब वेनेजुएला से खरीदो, कल को वो बोलेंगे हम पे ऑयल नहीं है इतना, हम नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, जब हम जहाँ जाएंगे हम तो रशिया से ही बंद कर चुके होंगे। तो आपको क्या लगता है इस डील से? आप डील में हमें दबाया जा रहा है और मोदी जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, ये तो धोती खोल रहा है। वो दब रहे हैं। अभी एक लोग थे कि कह रहे हैं मोदी जी से अगर वो नहीं दब रहे होते तो ट्रंप का विरोध करते हैं, कुछ तो बोलते हैं। उसने बोला कि मोदी जी मेरे ऑफिस में आए, बोले मे आई सी यू सर, ऐसे बोल रहे हैं। ट्रंप मोदी जी की इतनी बेइज्जती कर रहे हो अपने बयानों में, हालांकि वो कुछ ही बोलते हैं, कुछ पता नहीं होता क्या बोलते हो। लेकिन जब हमारी सरकार को इसका विरोध करना चाहिए, जो सर्गियो गोरा है अमेरिकन एम्बेसडर, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि हम उसका वो करते हैं, स्वागत करते हैं डील का, पर डील की डिटेल्स हमारी सरकार ने नहीं दी, ट्रंप ने दे दी। ऐसा क्यों? ये बड़ी अच्छी बात कही है। हमारी सरकार क्यों नहीं दे पाई डिटेल? जानकारी वही देते हैं, ट्रंप ही। तो हमारी सरकार क्यों नहीं दे पा रही? सीज फायर का सीज फायर का जानकारी भी वही दे रहा। तो ट्रंप कौन है? हमारे तो हम तो सप्रभु राष्ट्र है ना, हमारी सोवेनिटी कहाँ गई? अच्छा, आप फार्मा में कर रहे हैं? जी, मेडिसिन में जी। ये जो बजट में फार्मा सेक्टर पे बड़ा जोर दिया गया है, इसके बारे में कुछ जानकारी आप देंगे? जी, बजट मैंने पढ़ा नहीं है अभी, तो उसका कुछ बता नहीं सकता मैं। बजट पहले आया वो नहीं पढ़े, ट्रेड डील बाद में आया वो पहले पढ़ लिए। नहीं, उसमें जरूरी था, हमारे फार्मर्स को दबाया जा रहा है उसमें। अब हमारे फार्मर्स कम्पीट नहीं कर पाएंगे यूएस के फार्मर्स से। यूएस का कॉस्ट जो है बहुत कम है, हम उनका डेयरी प्रोडक्ट आएंगे तो हम नहीं हमारे फार्मर्स कहाँ जाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे वो तो। दोस्तों, जैसा कि वीडियो में भक्त भाई बोल रहे हैं कि मोदी जी ने हमारे देश को तीसरी अर्थव्यवस्था कर दिया है, और बोल रहे हैं कि मोदी जी अमेरिका के सामने नहीं झुके। और आगे वीडियो में एक भाई बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को मोदी जी से बहुत पहले प्रेम था, और मोदी जी की पर्सनैलिटी देख के वो भी मोदी जी जैसा बनना चाह रहे हैं। खैर दोस्तों, आप इन लोगों की बातों पर क्या कहना चाहोगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर इसी तरह की वीडियो आप डेली देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं और किसी नई वीडियो में।